तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके एग्जाम को ही नहीं आपकी लाइफ को भी बदल देंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए तो यकीन मानिए एग्जाम देने से पहले आपने इन 5 टिप्स को, इन 5 रूल को फॉलो कर लिया तो आपका एग्जाम पास ही नहीं होगा बल्कि आपकी नौकरी भी लग जाएगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए मेरा पहला टिप्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं डर के बारे में। जी हां, एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा पता है क्या चीज का डर होता है? एग्जाम का डर। अरे हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन एग्जाम में पास होंगे कि नहीं, पता नहीं जो जो क्वेश्चन हम पढ़ के आए हैं वो आएगा कि नहीं, मेरे अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं। होता क्या है ना, पहले वो चीज को आप समझिए। जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर दिए हैं, उसके बाद हम एक सपना देखने लगते हैं। सपना क्या देखते हैं कि अरे मेरा एक नौकरी लग जाएगा, उसके बाद हम लोग एक घर बना लेंगे, अपने घर में सारे फैमिली को रखेंगे, कार खरीद लेंगे, है ना, बैंक बैलेंस होगा, पूरा लाइफ इंजॉय करने लगेंगे। तो इस तरह का आदमी सपना बनाने लगता है और फिर उसी समय अचानक एक नेगेटिव आ जाता है दिमाग में कि अरे कहीं एग्जाम हुआ नहीं तब क्या करेंगे, मेरा तो सारा सपना टूट जाएगा, हम घर कैसे बनाएंगे, हम बैलेंस कैसे रखेंगे, बैंक बैलेंस, हम लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे। मतलब अभी आपने एग्जाम को दिया भी नहीं है, अभी जर्नी शुरू भी नहीं हुई है और आप तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सबसे पहला आपको यह चीज याद रखना है कि डर जो है ना एग्जाम का, कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, पता नहीं वहां पे आएगा कि नहीं आएगा, हम लिख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो चीज को आपको दिल से हटा देना है। आपको सोचना ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और एग्जाम में एकदम अच्छा से तैयारी करके जाइए और एग्जाम दीजिए। फाइनल ही आपका एग्जाम निकलेगा। देखिए दूसरा क्या है, प्रैक्टिस। जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले जितने भी समय हम लोग तैयारी में लगाए हैं, चाहे किसी ने 1 साल लगाया, कोई 2 साल लगाया, कोई 6 महीना से तैयारी कर रहा है, तो जितना वो प्रैक्टिस कर रहा है ना वही उसका असली खेल होगा एग्जाम में। जब आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब आप पढ़ रहे हैं, आप एकदम मॉक दे रहे हैं, क्योंकि मॉक देना बहुत जरूरी है, वही आपको बताता है कि आप अभी किस लेवल में हैं। तो आप हमेशा मॉक देते रहिए, उसको एनालाइज करते रहिए। तब क्या होगा कि आपको पता चलेगा हाँ हम अभी इतना पढ़ लिए हैं, ये क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसी में फोकस करें। तो इसलिए आपको मॉक देने से फायदा क्या हो गया कि आपको जो भी प्रॉब्लम मिला क्वेश्चन में उसका आप सॉल्यूशन करने लगे और आप उसमें बेहतर हो गए। तो इसलिए दूसरा आपका मेन पॉइंट क्या है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, आपका एग्जाम अच्छा होगा। एग्जाम के पहले का एक दिन, बहुत जन ने मुझसे पूछा कि सर जब आप तैयारी कर रहे थे या अभी भी जब आप एग्जाम देते हैं तो आप उससे एक दिन पहले पूरा पढ़ लेते हैं? तो देखिए अभी भी हम एग्जाम इसलिए देते हैं ताकि हमको अभी अपडेटेड पता चले कि एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जामिनर पूछता क्या है, तब मैं आपको उस लेवल का क्वेश्चन करवाता हूं। अगर आप इस चैनल में नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब करके और आप इसमें प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो हम डाल चुके हैं चैप्टर वाइज, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग को क्या करना चाहिए? तो देखिए बहुत जन को हम देखे हैं कि आदमी एग्जाम के एक दिन पहले पूरा पढ़ता है, रात तक पढ़ते रहता है ना, एकदम 12-1-2 बजा देता है रात में और फिर सुबह 1-2 घंटा सो लेता है, फिर सुबह उठ के अपना एग्जाम सेंटर चल जाता है। अब होता क्या है कि जैसे वो एग्जाम देने बैठा कंप्यूटर में, अब उसको नींद आने लगा। क्यों? क्योंकि रात भर तो सोया नहीं है, तो बेचारा पढ़ रहा था और यहाँ पे एग्जाम देने गया और आधा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज पता है, दिमाग का स्ट्रेस है। अगर आप जितना तनाव में रहिएगा ना आपका एग्जाम उतना खराब जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलिए, क्योंकि हम आपको अपना एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले एकदम रिलैक्स रहिए। आप कोई मॉक वॉक जो सेट पेपर मारते हैं वो सब कुछ मत दीजिए, आराम से रिलैक्स रहिए, घूमिए फिरिए, रात में पूरा नींद लीजिए और सुबह फ्रेश माइंड से होकर के जाइए एग्जाम देने। तो आपका एग्जाम डेफिनेटली बढ़िया जाएगा। लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे कि सर आखिर हम तैयारी करें कैसे,
क्या पढ़े, कहां से पढ़े। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप कहीं से भी थोड़ा मोड़ा पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ इस चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लक्ष्य भाई जायसवाल सर। और आपको हम सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको हम बता रहे हैं। डेली पर डे क्लास चलता है मैथ का और रीजनिंग का। तो आप इस चैनल में जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रैक्टिस को और बेहतर बनाइए। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता है क्या है? मोटिवेट रहना। जिंदगी में हमेशा मोटिवेट रहना। ये बोलना तो बड़ा आसान है लेकिन इसमें अमल करना, इसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल है। आप सोचते होंगे कि सर मोटिवेट रहना, हाँ ठीक है, 2-4 गो वीडियो इधर से मोटिवेशन वाला देख लिए, सुन लिए, हाँ अब हम भी मोटिवेट। लेकिन होता क्या है कि हर आदमी का लाइफ में कुछ ना कुछ अलग अलग सिचुएशन ऐसे आते हैं कि आदमी उससे परेशान हो जाता है। बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, करते करते बीच में छूट जाता है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स या हो गया या फिर कुछ अपना प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो सकता है। हर आदमी का अलग अलग सिचुएशन है। लेकिन फिर भी जो आदमी डट कर खड़ा रहता है और अपनी तैयारी को बरकरार रखता है ना, उसी को आके जाकर के सफलता मिलता है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप सही रास्ते में चल रहे हैं तो आप कभी भी गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, लेकिन आप अपनी मंजिल को पाएंगे ही पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कोई ऐसे स्टूडेंट हो, कोई ऐसा इंसान हो जो डीमोटिवेट हो गया हो, एग्जाम की तैयारी को छोड़ दिया हो, तो क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद वो अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दे और वह एक न एक दिन अपने लक्ष्य को पा सके। तो आप इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।